ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं उसकी कहानी, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं तिथि। आइए जानें। प्रत्येक साल में 24 प्रदोष होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष, दूसरा शुक्ल पक्ष का प्रदोष। कुछ लोग शुक्ल पक्ष से यह प्रदोष व्रत उठाते हैं और कुछ लोग कृष्ण पक्ष से यह व्रत उठाते हैं। अपनी मनोकामनाओं के अनुसार आप यह व्रत उठाइए, क्योंकि दिन के हिसाब से हर दिन का अपना अलग महत्व होता है प्रदोष व्रत उठाने का। जैसे सर्व कामना पूर्ति होती, सोमवार से यह प्रदोष व्रत उठाएं, रविवार से यह व्रत उठाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मंगल से व्रत उठाने में बीमारी में लाभ मिलता है एवं कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार से यह व्रत उठाने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है और बृहस्पतिवार से यह व्रत उठाने पर शत्रु नाश होता है। शुक्र प्रदोष से यह धन की प्राप्ति एवं दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और शनिवार से यह व्रत उठाने से पुत्र प्राप्ति यानी संतान की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में यह व्रत उठाना ज्यादा ही सर्वोत्तम है। यह व्रत कम से कम आप 11 से 26 तक उठाएं और उसके बाद इसका उद्यापन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत, यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार 1 जून को प्रदोष व्रत पड़ेगा। प्रदोष व्रत का प्रारंभ 1 जून को दोपहर 1:39 से होगा और व्रत की समाप्ति 2 जून को दोपहर 12:48 कर होगा। आइए जानें पूजन का सर्वोत्तम समय। प्रदोष काल में पूजन यह सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि प्रदोष काल कहते किसे हैं। इस प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसमें किया गया पूजन कार्य से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अतः इसका पूजन आप प्रदोष काल में ही करें। प्रदोष व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत, यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार 1 जून को प्रदोष व्रत पड़ेगा। प्रदोष व्रत का प्रारंभ 1 जून को दोपहर 1:39 से होगा और व्रत की समाप्ति 2 जून को दोपहर 12:48 कर होगा। आइए जानें पूजन का सर्वोत्तम समय। प्रदोष काल में पूजन यह सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि प्रदोष काल कहते किसे हैं। इस प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसमें किया गया पूजन कार्य से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अतः इसका पूजन आप प्रदोष काल में ही करें। आइए जानें प्रदोष व्रत की उद्यापन की विधि। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशी रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना व्रत के उद्यापन के व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है एवं ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में की आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भोलेनाथ की आरती की जाती है एवं क्षमा याचना की जाती है।
भगवान भोले से अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगा जाता है और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए भगवान से अपने कामनाओं को पूर्ण करने का वरदान मांगना चाहिए। आइए प्रदोष व्रत की कहानी सुने। उसके पहले हाथ में आपको थोड़ा सा जल, फूल, अक्षत लेना है। उसके बाद ये कहानी सुने। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए आया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो वन है वह इसी का राज था। अब वहाँ पर साधु प्रवृत्ति के विचारमान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बिका विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव से बोले, शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृतदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तू साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तुमने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रवृत्ति के शास्त्र तत्ववेदी हैं और सनत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर भगवान शिव की भक्ति से तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस ही ना करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान के नीचे गिर। मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बिका भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरे, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नाम के ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के इस वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हो गए और गुरु त्रयोदशी का विधि विधान से व्रत किया, पूजन किया। राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। जो यह कथा को पढ़ता एवं सुनता है, सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं भगवान भोले, जिस प्रकार से इंद्र की पूर्ण किया था। इस तरह बोलें जय बाबा भोलेनाथ की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।